जितना जीना है अच्छे से जिए, जितना जीना है क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए। वॉमिटिंग्स हो रही हैं, डेथ बेड पे पड़े हैं, दर्द असहनीय है, मॉर्फिन के पैचेस चल रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब तो ऐसे ही रहना है, अब इनके हाथ पे हाथ धरे, इनके मरने का इंतज़ार करो। और उसके बाद लास्ट स्टेज था, डॉक्टर्स ने बोला कि अब घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता। सारी जितनी कीमो करनी थी, 18 कीमोज़ हो चुकी हैं, 24 कीमोज़ हो चुकी हैं, पर पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बट अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो आप उसको समय रहते हुए इलाज स्टार्ट कर सकते हो। वो ड्रग लिख दी, एक टैबलेट लिख दी और बोला कि यही खाइए एंड दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ शायद इन्हें कुछ आराम मिल जाए। और अब आप जाइए, उनकी सेवा करिए, घर ले जाइए, वी कांट डू एनीथिंग। और फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। एंड देन यू थिंक कि कोई और ट्रीटमेंट क्या रिकवर कर पाएगा, कोई और ट्रीटमेंट क्या उन्हें आराम पहुंचा पाएगा। और इस उम्मीद में आप नाउम्मीदी कर लेते हैं, आप कोई उम्मीद, कोई होप नहीं रहती। येस, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से सारा ट्रीटमेंट कराया था, आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत जैसे जैसे डॉक्टर्स बोलते गए आपने वैसा ट्रीटमेंट कराया, बट उसके बाद भी आप हार गए। उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं दिखी और डिजीज़ नेचुरली प्रोग्रेस कर गई। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे सकते हो। एटलीस्ट चलिए मान के चलिए ऊपर वाले ने उन्हें उम्र नहीं दी और शायद डॉक्टर्स के हिसाब से वो अब पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा, क्लिनिकल कंडीशन ये कहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कोई इलाज ही ना कराओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और ट्रीटमेंट पे ये भरोसा ना करो कि कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। देखिए, जीना मरना ऊपर वाला जाने, बट अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो एटलीस्ट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ तो पेशेंट जी सकता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ तो रिकवर हो सकता है। एटलीस्ट डोंट थिंक ऑफ एनी पॉसिबल क्योर। ठीक है, मन में नहीं है क्योर, कोई बात नहीं, आप उम्मीद भी मत करो, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ हीलिंग। एटलीस्ट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे सकते हो। वॉमिटिंग्स हो रही हैं, डेथ बेड पे पड़े हैं, दर्द असहनीय है, मॉर्फिन के पैचेस चल रहे हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, सर दर्द हो रहा है और भूख खत्म हो गई है। और उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि अब तो ऐसे ही रहना है, अब इनके हाथ पे हाथ धरे, इनके मरने का इंतज़ार करो। कैसे कर सकते हो यार? थिंक ऑफ इट वेरी सिंपली। एटलीस्ट कोई ट्रीटमेंट है जो इम्यूनोथेरेपी के द्वारा रिकवरी कर सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पहुंचा सकता है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिल गई, इट इज़ एन अचीवमेंट। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहला स्टेप क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितना जीना है अच्छे से जिए, जितना जीना है क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए। सेकेंड स्टेप इज़ लॉन्जिविटी, मतलब दिन महीने साल बढ़ते जाएं और एटलीस्ट जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था, जैसे हमारे यहाँ कैंसर हीलिंग सेंटर में पेशेंट का वो आते हैं जिन्हें डॉक्टर्स कह देते हैं घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता। एंड दोज पेशेंट्स हैव बीन सर्वाइविंग फॉर ईयर्स, दोज पेशेंट हैव बीन सर्वाइविंग फॉर मंथ्स। जिन्हें बोला था ये 24 घंटे के मेहमान है और वो 8-8 महीने से जिंदा है, तो आप इसे क्या कहोगे? तो एटलीस्ट अगर लॉन्जिविटी भी आ गई, इट इज़ एन अचीवमेंट। चलिए मान के चलिए आउटकम वो रहता है कि शायद ये पेशेंट ना बचे, बट दैट डज नॉट मीन कि एटलीस्ट आप कैंसर में रिकवर नहीं कर पाए। आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ एक 24 घंटे के पेशेंट को आपने 8 महीने जिया दिया, दैट्स एन अचीवमेंट। अगर एक जिसको 6 महीने की लाइफ बताई और वो 4 साल 5 साल निकाल गया और कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक हुई या कोई और प्रॉब्लम हुई, कैंसर से नहीं मरे, इट इज़ एन अचीवमेंट। तो थिंक ऑफ इट एट दिस वेज कि एटलीस्ट पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाए और दूसरा जितना जीना है कम से कम अच्छे से जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए और लंबा जिए। देखिए ये ना लगे इन्हें कैंसर से कुछ होना है, वो लॉन्जिविटी हो गई। और फिर भगवान सुन ले, अगर ये दोनों चीज़ें हुई, थर्ड स्टेप इज स्टेबिलिटी आ जाए। जब आप स्कैन करें तो उसमें दिखे कि बीमारी वहीं रुक गई। अगर भले ही 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का लीजन है और डिजीज़ वहाँ स्टेबल हो गई, इट इज़ एन अचीवमेंट, बहुत अच्छा साइन है ये। सो थिंक ऑफ इट एज दोज पॉजिटिव लाइन्स। और जब पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो गॉड हेल्प्स दोज, जहाँ पर आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें आगे करते हो तो ऊपर वाला भी मदद करता है। एंड टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यही रिकवरी देखी गई है, यही रिजल्ट्स देखे गए हैं कैंसर हीलिंग सेंटर में। सो डोंट लूज होप, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड थिंक ऑफ इट एज चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लॉन्जिविटी मिले, इट इज़ एन अचीवमेंट। डोंट थिंक कि अब डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, अब डॉक्टर साहब तो ठीक ही कर देंगे, ये नहीं सोचा जाता। स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो IPL के मैच में और क्रिकेट मैच चल रहा है
और उसमें आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो तो 200 रन अगर बनाने तो पहले ओवर में नहीं बना सकते आप, 2 ओवर में नहीं बना सकते, एक एक बॉल ज़रूरी है, 1 बॉल एट अ टाइम, लाइकवाइज 1 डे एट अ टाइम, इस तरीके से, देन 1 वीक एट अ टाइम, देन 1 मंथ एट अ टाइम, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। ये स्मॉल चीज़ें अगर आपने लाइफ में अपना ली, ऐसा होगा नहीं कि आप कैंसर में एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ना जियो। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।